स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, स्वच्छता समाचार में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता की दो तस्वीरों के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। छत्तीसगढ़ में स्वच्छाग्रही कर रहे हैं स्वच्छता की अपील, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली नगर पालिका चुनाव में छाया है स्वच्छता का मुद्दा। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में युवाओं ने छेड़ा स्वच्छाग्रह। स्वच्छता बनी एमसीडी चुनाव में अहम मुद्दा, पार्टी के घोषणा पत्र में मिली जगह। और अंत में देखिए आज का स्वच्छता मंत्र। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में देश भर से आए स्वच्छाग्रहियों का स्वच्छता कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। ना सिर्फ बात जन भागीदारी की हुई, बल्कि गांव-गांव तक स्वच्छता को लेकर प्रयास भी हुए। राजधानी रायपुर में जुटे स्वच्छता अभियान से जुड़े स्वच्छाग्रही। मौका था श्रमदान कॉन्क्लेव का। 2 दिन के आयोजन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश समेत देश के तमाम हिस्सों से स्वच्छाग्रहियों ने अपना अनुभव साझा किया। स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने रायपुर के गाँव में जाकर ग्रामीणों से बातचीत कर स्वच्छता की अलख जगाई। दीवार पर चित्रों और पेंटिंग के जरिए लोगों को जागरूक किया। उद्देश्य ये है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, उसमें व्यवहार परिवर्तन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। सिर्फ टॉयलेट बनाना मकसद नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी करना और लोगों को सफाई के बारे में जागरूक करना भी है। रायपुर जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्था बंच ऑफ फूल्स ने कॉन्क्लेव के जरिए ओडीएफ गांव के लोगों से अनुभव साझा किए। स्वच्छता अभियान में श्रमदान के जरिए लोगों में जनभागीदारी बढ़ाने का प्रयास तेज हुआ है। एज अ सिटीजन हम लोग सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम लोग सब पीपल्स मूवमेंट जैसा अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ये सक्सेस नहीं होंगे। रायपुर की सड़कों पर स्वच्छाग्रहियों की टोली जगह जगह कुछ इसी अंदाज में स्वच्छता का संदेश देती है। छत्तीसगढ़ की भूमि से स्वच्छता ग्रहियों की कई मिसालें सामने आ रही हैं। रायपुर से डीडी न्यूज के लिए राघवेश पांडे की रिपोर्ट। और 1 साल पहले तक दिल्ली की सड़कों पर कूड़े के अंबार का दृश्य लोगों ने देखा है। कहा गया कि ये एमसीडी को दिल्ली सरकार की तरफ से पैसे नहीं देने के कारण ऐसी स्थिति बनी, लेकिन जब एमसीडी चुनाव सामने है तो हर पार्टी ने स्वच्छता को अपना मुद्दा बनाया है। नारे, वायदों के साथ घर घर दस्तक और चुनावी घोषणा पत्र। हर दल ने दिल्ली नगर पालिका चुनाव में वादों की झड़ी लगा दी है, लेकिन सभी पार्टियों के संकल्प पत्र में एक समानता है, वह है स्वच्छता। रोहिणी के वार्ड नंबर 57 के प्रत्याशी प्रीति अग्रवाल कहती हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के सपने को पूरा करना ही उनका मकसद है। हमने एक ऐसी प्लानिंग भी की है कि कूड़े को सेग्रीगेट किया जाएगा और उस तरह से उसमें काम किया जाएगा। पार्कों की ब्यूटिफिकेशन होगी, सड़कों की ब्यूटिफिकेशन तो ऑलरेडी आप देख ही रहे हो कि वार्ड में हमारा काफी साफ सफाई है। बादली के वार्ड नंबर 23 से निशा यादव कांग्रेस प्रत्याशी हैं। युवा और शिक्षित निशा कहती हैं कि स्वच्छता किसी भी कीमत पर हमारे लिए जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में घर घर में डस्टबिन लगाने का वायदा किया है। सफाई की पूरी तरीके से ध्यान में रखी जाएगी कि सारी नालियां साफ कराई जाए। सबको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी कि प्लास्टिक को आप कैसे फेंके और प्लास्टिक को बंद करके पूरे तरीके से पेपर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। स्वच्छता की राह पर आम आदमी पार्टी भी है। रोहिणी वार्ड नंबर 57 से आप प्रत्याशी अभिनव मिश्रा स्वच्छता और हाईटेक पार्क को अपना घोषणा पत्र बताते हैं। स्वराज इंडिया ने पर्यावरण और साफ सफाई को अपना मुद्दा बनाया है। कुल मिलाकर एमसीडी 2017 स्वच्छता, साफ सफाई और गंदगी से जंग के लिए समर्पित है। ये अलग है कि चुनाव के बाद घोषणाएं कितनी जमीन पाती हैं। धीरज कुमार, डीडी न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं आज का स्वच्छता मंत्र।
तो इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप डीडी न्यूज की इस खास मुहिम से फेसबुक पर डीडी न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DD News Live के जरिए जुड़ सकते हैं। और हाँ, आप अपने वीडियो और संदेश भी हम तक भेज सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा।